Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Okay, I'm at the park and I came with Amma. तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी अपनी शेयर करती हूँ. And to the purpose of making this video to spread awareness, something really unexpected happened with me. I did not expect something like this will ever happen with me and prepare for this क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा कभी हुआ नहीं. Like weekend का दिन था. 19 दिसंबर फ्राइडे आई वेंट टू फॉर लोकल मार्केट में मैं एक शॉपिंग के लिए गई थी. तो हुआ ये कि वहाँ पर जो था कभी भी कुछ इस तरीके का हुआ नहीं. इट वॉज अ बायो शॉप विच वॉज ऑन किंग पहाड़ डिस्ट्रिक्ट 2 जो स्ट्रीट है वहाँ पर ही ये है तैबा सूक. एंड यहाँ पर हम गए थे. वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो वॉज देयर. तो यूजुअली क्या होता है जब आप बच्चों के साथ जाते हैं तो आप बच्चों के स्ट्रॉलर अपने साथ कैरी करते हैं क्योंकि हर जगह पर यहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो हमने इमाद का स्ट्रॉलर रखा हुआ था अपने साथ और स्ट्रॉलर में जो होता है जितने भी इसेंशियल्स होते हैं वो हम टांग देते हैं. हम शॉपिंग भी करते हैं तो शॉपिंग बैग्स भी वहीं टांग देते हैं स्टोर में. एवरी वुमेन आई थिंक जहाँ जो यहाँ पर है जो भी अपने साथ स्ट्रॉलर कैरी करते हैं वी ऑल ऑफ अस डू द सेम थिंग. तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से किया और पिछले कई बार लाइक इट वॉज इन माई फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट. 4-5 बार जा चुकी हूँ and never something like this happened with me. No. Go play. Go. वी वर लाइक कि हम जब वहाँ पहुँचे तो आई विजिटेड अ शॉप जो कि अबाया की थी. तो मैंने वहाँ पर आई जस्ट कैरिड माई बैग ऐसे इस तरह से. अच्छा, वन ऑफ द थिंग विच एक्चुअली आई थॉट कि मैं दो दो बैग कैरी क्यों करूँ, इमाद का अलग और अपना अलग. तो लेट्स टेक अ बिग बैग जो नॉर्मल जो वुमेन होता है पर्स होता है उस तरीके से मैंने वो लिया. उसमें इमाद की फीडर डायपर उसके जितने भी एसेंशियल्स थे वो सब रखे और आई कीप द मनी देयर इन द सेम बैग. तो हुआ ये कि मैंने उस बैग को इमाद के स्टोर में जब मैंने एंट्री करी थी जब टांग दिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको निकाल के एक शॉप पर जब मैं गई तो आई टेक दैट बैग विद मी ताकि ऐसा ना हो कि मतलब मुझे जो है वो परेशानी हो. बट व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द अबायास तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बैग अपने साथ रखने में. तो मैंने फिर से स्टॉलर में ही लगा दिया एंड आई जस्ट केम आउट ऑफ दैट शॉप. अच्छा, वहाँ क्या होता है ना, शॉप्स के जो बाहर है ना कुछ इस तरीके के उन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं जहाँ पे सेल वाले अबाया होते हैं. दैट सिमिलर थिंग वाज देयर कि जो सेल वाले अबाया थे वो मैं चेक कर रही थी और जैसे ही मुझे उसमें से एक अबाया पसंद आया ना, जस्ट ट्राई टू पे द बिल. मुड़कर देखा बैग की तरफ, इमाद का स्टॉलर में जस्ट साथ से ही था और मैंने जैसे ही बैग के लिए चेक किया देयर वाज नो बैग एंड द बैग वाज स्टोलन. अच्छा, अब ये स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि बैग गिर गया है क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ. तो मैंने सोचा कि शायद बैग गिर गया होगा. बट देन within a minute I realized that the bag was stolen क्योंकि इतना बड़ा बैग था. गिरता तो पता चलता, अगर वहाँ पर गिर जाता तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का डाउट था कि किसी ने लिया है. फिर मैंने सब चीज़ रिवाइंड करी कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, सब कुछ हुआ. फिर भी खैर मुझे जो था इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं जो हूँ कहीं ना कहीं आई फील सो ग्रेटफुल कि मेरी एटलीस्ट मेरा मोबाइल उसमें नहीं था, सिर्फ पैसे थे और इमाद की कुछ चीज़ें थी. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये स्टोरी आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, कि मतलब ऐसे क्यों मैंने शेयर किया आपके साथ कि जब कुछ ज़्यादा था नहीं तो मैं क्यों ही बता रही हूँ आपको. इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द थिंग के मोबाइल भी होता तब भी चलो कोई बात नहीं है. लेकिन इनकन्वीनियंस जो मुझे वहाँ पहुँचकर हुई, एकदम से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड हो, आपने कभी सोचा भी ना हो. और फिर दूसरी चीज़ एक जो मैंने रियलाइज़ की वो ये था कि मैंने कभी यहाँ पर ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो जाएगा, कभी कोई किसी की चीज़ भी यहाँ पे ले जा सकते हो, स्पेशली लेडीज सूट में ऐसा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था. तो वो चीज़ हुई और फिर उसके बाद जो है जैसे ही हमने पर्स ढूंढना शुरू करा पहले तो 1-2 मिनट तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. तो फिर जो शॉप ओनर था उसने मुझे बोला कि आप ढूंढिए कहीं गिरा होगा, कोई लेकर नहीं जाएगा. तो मैं ढूंढने लगी. बट देन आई रियलाइज कि इतना बड़ा बैग कोई ऐसे कैसे मतलब जो है गिर जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा. कई बार ऐसा होता है ना, कई बार बच्चों की चीज़ें भी गिरती हैं तो स्टोर में फंस जाती हैं. तो और फिर हमने सर्च किया, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ, पर बैग नहीं मिला. फिर हमने जो था वो बहुत सोचते समझते हुए वी कॉल्ड द पुलिस. मैंने पुलिस को कॉल किया. दे वर लाइक कि वी आर रीचिंग विद इन 5 मिनट्स. एंड अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि ना हर शॉप के बाहर जो थे वो कैमरा लगे थे। एंड आई आस्क्ड टू द पीपल, जो जो शॉप ओनर थे उनसे मैंने बोला दैट आई वांट टू चेक द कैमराज। दे वर लाइक वी कैन नॉट विदाउट द मुदीर, जो मतलब पुलिस वगैरह इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी हम कैमरा ओपन करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट। तभी मैंने पुलिस को फ़ोन किया था, वरना मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करती। ठीक है, तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो वहाँ पे देवर लाइक के वी आर रीचिंग, एंड उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे जब कोई भी चीज़ चोरी होती है ना तो पुलिस बहुत जल्दी से नहीं आती, बिकॉज चोरी की करी हुई चीज़ मिलती नहीं है। तो जैसे ही मुझे ये एक्सपेक्टेशन तो थी दैट पुलिस विल नॉट कम, सेम थिंग हुई। 3 घंटे हमने इंतज़ार किया, वी वेटेड फॉर अबाउट 2 or 3 hours, नो बडी हैज़ कम, एंड वी जस्ट केम होम। और फिर उसके बाद जो था उसमें जो भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ना मेरा पासपोर्ट, ना ही मेरा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था पर्स में। तो मैंने इसलिए जो है ज़्यादा उस चीज़ को हाइपर नहीं हुई मैं, ना ज़्यादा, आई जस्ट केम। अदरवाइज़ अगर उसमें कुछ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती शायद मैं ज़्यादा स्ट्रगल करती, ज़्यादा चीज़ें करती। लेकिन एक चीज़ ये है कि उसमें मेरे बच्चे का बहुत सारा सामान था, उसकी फीडर थी, उसके कपड़े थे, उसके वाइप्स थे, उसके डायपर्स थे। और पूरे रियाद के ट्रैफिक में आप ना बच्चे के लिए इस तरीके की चीज़ें इसलिए रखते हो क्योंकि यहाँ का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा ही होता है, आपको 2-3 घंटे गाड़ी में रुकना पड़ती। ही वॉज हंग्री फॉर अबाउट 4-5 hours, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो वो 3-4 घंटे भूखा रहा। तो ये इनकन्वीनियंस थोड़ा सा मेरे साथ हुआ। अदरवाइज जो है शायद आप में से कोई अगर इस चीज़ को फॉलो करता है कि स्टॉलर में बैग रखता है तो प्लीज़ आगे से डोंट डू दिस, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे भी अब चीज़ें ऐसी होती हैं, हो रही हैं, एंड नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। देयर वॉज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पीपल अराउंड मी जो थे यहाँ पे। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट अबाउट द प्लेस बट इट्स अबाउट द पीपल अराउंड यू, कैसे लोग आपको मिलते हैं। तो मेरे साथ तो फिलहाल ये चीज़, ये इंसिडेंट ने मुझे बहुत अच्छा एक लेसन ये दिया दैट आई नेवर एवर ट्रस्ट एनी प्लेस एनीवेयर, आई वुड नॉट कीप माई बैग ऑन स्ट्रॉलर। और अगर मैं रखूँगी भी ना कुछ तो मैं अपने सेंसेस थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी ताकि मैं अपनी चीज़ों की टेक केयर कर पाऊँ। ना ही मैं कोई शॉपिंग बैग अपना स्टॉलर में अब लगाने वाली हूँ, और अगर मैं लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी, स्पेशली बच्चे का ध्यान रखना है। अगर कोई भी ट्रेजेडी बच्चे के साथ हो जाती तो क्या होता। फिलहाल तो किसी ने बहुत चालाकी से, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से ये चीज़ करी, मे बी दे वर फॉलोइंग मी। और ये उस में कोई जेंट्स नहीं होते हैं, ओनली लेडीज़ वर देयर। तो उसमें से किसी लेडी ने ये चीज़ किया, और मुझे कुछ कुछ याद भी आ रहा है कि एक जगह जो उस शॉप पे जाने से पहले जिस जगह हम गए थे वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी, और वहाँ पे 4-5 लेडीज़ थी, और बस वहीं से मेरा बैग गया है मुझे, जहाँ मैंने रियलाइज़ किया है। अच्छा, बात सिर्फ फुटेज दिखाने की नहीं थी, नहीं दिखाया कोई बात नहीं। व्हाट इफ़ उसमें मेरे कुछ वैल्यूएबल्स होते, व्हाट इफ़ माय पासपोर्ट विल बी देयर, व्हाट इफ़ माय मोबाइल एंड अदर थिंग्स। मेरे तो चलो खैर थोड़े पैसे ही थे और कुछ बच्चे का सामान था तो आई लेफ्ट इट, मगर कुछ लोग जो, जिनके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हो सकती हैं उसमें, किसी का इकामा हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। लकीली मेरे तो पर्स में कुछ भी ऐसा नहीं था, माई कार्ड वॉज इन माई फ़ोन, आई डिड नॉट कीप माई कार्ड देयर। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने, मतलब दे वर नॉट सपोर्टिव इनफ दैट दे कैन show me the footage, they were not supportive enough to even ask me कि हुआ क्या है। अपने काम से मतलब रखते हैं, and I think it's fair enough कि उनको अपने काम से मतलब है, because they don't want to get into trouble। क्योंकि obviously पुलिस आती, पुलिस केस होता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है तो शायद उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए they were not interested। खुद को बचा के और खुद को सेव करके हर इंसान चलता है, तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ। एंड आई एम लिटरली अपसेट अबाउट द शॉपकीपर्स जिन्होंने मुझे वो फुटेज नहीं दिखाई सीसीटीवी की। मे बी उनके सीसीटीवी कैमराज नहीं चल रहे थे या क्या था, आई डोंट नो, बट दे डिड नॉट शो मी एनीथिंग, दे डिड नॉट इवन बोदर अबाउट इट कि हुआ क्या है। दैट वाज द थिंग। तो take care of yourself, take care of your things by your own self, nobody is going to help you here, right? Never keep your bag in the stroller of your baby, एंड कभी भी हैंग ना करें, और बाई चांस अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज। आई विल कीप शेयरिंग थिंग्स अबाउट हेयर, so I will keep uploading my vlogs, so don't forget to share, don't forget to like and subscribe to my channel. If you guys want to ask me anything about this incident, you can ask me in the comment section. And this was all.